अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज असद अली काजी विथ न्यू एपिसोड विथ न्यू गेस्ट। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज करंटली वर्किंग एज अ सीनियर सप्लाई चेन मैनेजर एट कॉस्मोस। कॉस्मोस इज बेसिकली अमेज़न पार्टनर इन पाकिस्तान। अदर देन दिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ करंटली जॉब कर रहे हैं, ही वर्क विद द हैबिट। हैबिट इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन फर्नीचर एंड द होम डेकोरेशन। उसके अलावा IBL ग्रुप में इन्होंने 3 साल अराउंड काम किया सप्लाई चेन के डोमेन में। ही हैज़ टोटल अराउंड 10 years एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन। इसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है, उन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी और IOBM दैट इज फेमस विद द CBM, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। सो इंट्रोड्यूस मिस्टर आफाक हुसैन सर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Asad. Thank you for having me and making me, get up off my bed and dress up. It's a good opportunity to talk to you as well. Thank you. So viewers, today our topic is demand planning in small medium enterprises, because multinational companies के पास तो बहुत सारे resources होते हैं, but how we can make effective planning, effective demand planning in SMEs. So sir, so first question again कि हम कैसे improve कर सकते हैं demand planning को जब हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा resources नहीं होते? देखें, आप जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं तो फिर आप डिमांड प्लानिंग को अवॉइड करते हैं और उनसे डरते हैं, बिकॉज डिमांड प्लानिंग में काफ़ी सारे वेरिएबल्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। टॉप डाउन फोरकास्टिंग होती है, बॉटम अप फोरकास्टिंग होती है, एंड डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, आपकी सीजनैलिटी फैक्टर होता है। बट एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो हमारी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इन चीज़ों से घबराती हैं। डिमांड प्लानिंग काफ़ी मिसअंडरस्टूड पार्ट है एक सप्लाई चेन का, और ये व्यू पॉइंट काफ़ी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो शेयर करते हैं। वो इस वजह से भी है कि आप you can plan and forecast different business scenarios, but you cannot be confident and about the scenarios के फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता, तो अक्सर उस वजह से जो है वो स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको अवॉइड करती हैं। और दूसरा ये है कि नंबर्स भी बड़े अनसर्टेन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2019 की जो सेल है जून की, वो 2020 की जून की सेल्स हो। आपकी मार्केटिंग कैंपेन चेंज हो सकती है, आपके सेल्स के बंदे चेंज हो सकते हैं, आई मीन आपका कंज्यूमर एक साल में चेंज हो सकता है, उसके प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस होते हैं जिससे जो है वो हमारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो घबराती हैं डिमांड प्लानिंग से। फाइन। अच्छा जी, कोई बेनिफिट्स डिमांड प्लानिंग के जो आपको लगता है कि एक SMEs भी गेन कर सकती है? लेकिन जी, बेनिफिट्स तो बहुत हैं। जैसे कि अगर आपकी एक्यूरेट फोरकास्टिंग है, तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग पे, कि आपकी प्रोडक्शन जब तक आपके पास फोरकास्ट नहीं है और डिमांड प्लानिंग पे फोरकास्टिंग पे नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस तरह रन करोगे। आप किस वक्त अपनी फैक्ट्री को या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको आप फुल टिल्ट पे लेके जाओगे, किस वक्त उसको नीचे लेके आओगे। तो आपकी प्रोडक्शन में जो है आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, आपकी लेबर मैनेजमेंट पे बहुत हेल्प कर सकती है। कि आपकी अगर आपको ये नहीं पता कि गोइंग फॉरवर्ड इन अप्रैल और मई व्हाट यू गोना सेल, तो आप अपने लेबर किस तरह प्लान करोगे कि आपको कितने बंदे चाहिए होंगे परमानेंट में, कितने टेम्परेरी में चाहिए होंगे टू हिट द पीक डिमांड आर। उसके अलावा जैसे आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन होते हो तो आपके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। आप उन फंड्स को बिल्कुल राइटली यूज करना चाहोगे, तो अगर आप फोर्सी कर रहे हो कि आपकी फोरकास्ट क्या है, तो आपको पता होगा कि आपको किस प्रोडक्ट में कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है। अदर देन दैट आपको ये भी पता होगा कि किस सप्लायर से या किस वेंडर से आपको लोन की बात करनी है, कहाँ से आपको क्रेडिट पीरियड आपका बढ़ाना है, और उनको भी विजिबिलिटी होगी कि आपके कैश फ्लोज। तो दैट्स व्हाई आई मीन डिमांड प्लानिंग इज वेरी क्रूशियल, आई थिंक मोर क्रूशियल देन इन स्मॉल एंड मीडियम business than the big organizations. अच्छा आफाक, डू यू थिंक के सेल्स वालों का एक टारगेट होता है, बस उनसे वो टारगेट जो होता है उसी को डिमांड कंसीडर कर लें, या उस टारगेट के अलावा भी कुछ प्लानिंग की जरूरत है? नहीं जी, सेल्स वाले देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स वाले भी होते हैं, मार्केट वाले अपने बताते हैं, मार्केटिंग वाले कि हम ये कैंपेन करेंगे। सेल्स वालों के अलग टारगेट्स होते हैं, उस हिसाब से वो अलग नंबर देते हैं। दे गेट ग्रीडी। प्रोडक्ट टीम्स आल्सो गेट
are very attached to the product, वो product develop करने में help करते हैं, तो they have all the faith in this product कि ये product जो है वो इस तरह sales ले आएगा. CFO could give you different numbers. CFO के पास जो है वो अलग financial constraint होंगे, तो वो बोलेंगे कि नहीं demand आप इतनी कम करो, inventory में इतना कम invest करो. So you have to bring to a consensus between all these team and reach a number जहाँ पे डिमांड प्लानर भी उस पे अलाइंड हो, सेल्स वाले भी अलाइंड हो, मार्केटिंग भी अलाइंड हो, एंड फाइनेंस आल्सो आप भी अलाइंड हो. तो एक हमें कंसेंसस एक बिल्ड करना होगा अक्रॉस द बोर्ड डिमांड प्लानिंग के टाइम पे, और एक नंबर पे आना होगा जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो. और स्टार्टिंग में आप इसी पे जाओ तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास एक स्मॉल और मीडियम में इतनी कोई जल्दी इन्फॉर्मेशन या पास हिस्टोरिकल डेटा इतना कोई खास होता नहीं आपके पास. So, I mean, you have to come to a number that is agreed by all of the stakeholders that are involved in demand planning. अच्छा आफाक, कितना पोर्शन क्वांटिटेटिव टूल्स सपोर्ट करते हैं डिमांड प्लानिंग में, कितना क्वालिटेटिव टूल्स? हम टूल्स को तो डिस्कस नहीं कर रहे, बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन, और यू वुड प्रेफर टू जस्ट गो फॉर द क्वांटिटेटिव टूल्स? No, you can't go for quantitative tools. I have few examples to give to you as well. देखिए हमारा एक प्रोडक्ट था जो हम Amazon पे सेल करते थे. This is just an example. हमारी उसकी फोरकास्ट थी 10 units per day. It was a torch, a simple torch जो आपकी पिकनिक पे या कहीं पे आउटडोर में आपको यूज होती है. तो सडनली वी सॉ एन स्पाइक इन सेल, और वो 300 यूनिट पर डे के हिसाब से बिकी और 10 दिन में वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया. तो अब हमारे पास क्वांटिटेटिव आ गया. हमने कहा दिस प्रोडक्ट इज अ हिट. आई मीन लेट्स जस्ट ऑर्डर मोर. लेट्स जस्ट ऑर्डर 4-5 containers for this and sell it with this amazing quantitative data that we have that tells us that this is the best selling product ever. लेकिन उस क्वांटिटी जो उस ऑर्डर करने से पहले भी हमने थोड़ा डीप डाउन किया तो हमें पता चला कि हमारे मोस्टली जो ऑर्डर्स आए वो अमेरिका की एक ही स्टेट से आए, दैट इज फ्लोरिडा. हमने फ्लोरिडा का देखा कि वाई, आई मीन फ्लोरिडा में इतनी सेल क्यों आ गई. तो हमें पता चला कि उस हफ्ते वहाँ पे एक हुरिकेन ने जो है हिट करना था, जिसकी वजह से उनके पास पावर आउटेज होने थे. तो उन्होंने प्रिकॉशनली अपने टॉर्चेस खरीद लिए थे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. तो अगर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव पे चले जाते और वहाँ पे और हम ऑर्डर कर देते तो हम बहुत सारी इन्वेंट्री फंसा चुके होते, अपने कंपनी के बहुत सारे पैसे फंसा चुके होते, सीईओ साहब हमसे नाराज होते, सीईओ साहब हमसे नाराज होते. तो आई मीन यू सिर्फ क्वांटिटेटिव को आपको बैठ के डिसीजन नहीं होता, क्वालिटेटिव भी काफी सारे डिसीजन होते हैं. और जैसे आपकी रिटेल इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, उसमें तो और जो लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है जैसे कि हैबिट है या कोई आपके ज़ारा के कपड़े हैं, तो उसमें यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि ये वाला डिजाइन अगर चला था तो ये वाला भी उतने ही यूनिट बिकेगा. आपको वहाँ पे क्वालिटेटिव भी डालना पड़ेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी पूछना पड़ेगा, दूसरे फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा. तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. लास्ट क्वेश्चन बट क्विक, उसका कोई आंसर मुझे बता दीजिएगा. डू यू थिंक सॉफ्टवेयर्स आर नेसेसरी फॉर डिमांड प्लानिंग, या एक्सेल भी हो बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो? देखिए आपकी एक्सेल अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो यू कैन मेक वट एवर सॉफ्टवेयर यू वांट टू मेक. आपके अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरिएबल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंपनी एंड योर गोल्स ऑफ द कंपनी, और आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल. ऑफ कोर्स आई मीन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू अ लॉट. That's why we pay a lot of money for them as well. So they make your life easier. लेकिन आपके अगर basic understanding नहीं है तो आप वो software भी कैसे utilize कर सकते हो. Basic understanding with Excel is the good way to start and create your own software on Excel. Excel is an amazing tool for demand planning. Thank you Afaq, and sure we will discuss again. कोई new topic होगा, और thank you for your time. Would love to. It was lovely talking to you, Asad, and again I would like to congratulate on this amazing initiative for giving us an opportunity and people, to interact with you and share our knowledge whatever we can. Thank you again. Sir, it's an opportunity for me as well. Thank you.